हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अम्बस्ताज ब्लॉग। तो अगर आप भी एमबीए जेएल बजाज से परस्यू करना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में आपको फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगा रिगार्डिंग दी एमबीए एडमिशन एंड क्या उसकी प्लेसमेंट है, क्या उसकी फ़ी स्ट्रक्चर है। तो आई एम हेयर टू गाइड यू गाइस कि मतलब कैसे जो है एडमिशन प्रोसेस है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों का, और भी बहुत सारे चीज़ जैसे क्या प्लेसमेंट है, क्या फ़ी स्ट्रक्चर्स है, और क्या मतलब कि एडमिशन हो जाते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, फिर एडमिशन के बाद कितने दिन बाद क्लासेस स्टार्ट होती है। तो सारे इन्फॉर्मेशन आपको जो है इस वीडियो में पूरे मिलेंगे। So in this video I will cover everything you should know before taking admission in GL Bajaj. So guys, if you don't know me, let me tell you about myself. I am Rupal and I am currently pursuing PGDM from GL Bajaj Institute of Management, where my domain is finance and operation. सो लेट्स स्टार्ट गाइस। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सब कुछ एकदम डिटेल में कि क्या मतलब फैकल्टी यहाँ की कैसे, क्योंकि मैं यहाँ पढ़ती हूँ तो मुझे सब कुछ पता है कि यहाँ का फैकल्टी कैसे है, क्या प्रोसेस है एडमिशन का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और जो भी रिलेटेड टू क्वेश्चंस होंगे वो सारे इस जो वीडियो में है वो कवर हो जाएंगे। जैसे कि मैंने फाइनेंस लिया है एंड माय डोमेन मीन्स स्पेशलाइजेशन। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, जैसे कि आप जो है वो मार्केटिंग ले सकते हैं, एचआर ले सकते हैं, ऑपरेशन है, डेटा एनालिटिक्स है। तो ये सारे आप जो है एमबीए में चूज कर सकते हैं। सो बिफोर डैट गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फ़ी स्ट्रक्चर का। तो अगर फ़ी स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ 2 साल का कोर्स होता है एमबीए का। तो फर्स्ट ईयर का जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो आपका लग जाता है 1,56,200 जो है यहाँ का फ़ी 1 ईयर का है। तो सेकेंड ईयर का बात करें तो 1,50,700 जो है वो आपके सेकेंड ईयर का चार्ज लग जाता है। इसके अलावा बहुत सारे एक्स्ट्रा जो हैं और भी खर्चे होते हैं जो कि मैं आपको बता देती हूँ। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम फ़ीस जो है वो हर साल लगती है, जिसका कि कॉस्ट आपको 8,200 पड़ता है। उसके बाद दूसरा जो कॉस्ट है वो यूनिवर्सिटी फ़ी रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है, जो कि उसका अप्रॉक्स 2,300 जो है उसका लग जाता है। उसके बाद ये जो यूनिवर्सिटी फ़ी रजिस्ट्रेशन चार्ज है वो सिर्फ उन्हीं के लिए जो डायरेक्टली एडमिशन ले रहे हैं। जो अगर काउंसलिंग के थ्रू जो एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए ये चार्जेस बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद यूनिफॉर्म का भी मैं बता दूं कि यूनिफॉर्म का यहाँ पे 7,500 जो है वो लगता है अगर आप कॉलेज से यूनिफॉर्म लेते हैं। तो अगर आप कॉलेज से नहीं लेते हैं तो आपको बहुत कम लगेगा, जो कि मैं आगे वीडियो में कवर ज़रूर करूँगी। सो गाइस अब हम लोग बात करेंगे एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर आप डायरेक्टली एडमिशन ले रहे हैं तो आपके 10th और 12th और ग्रेजुएशन तीनों में 50% होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तब जा कर के आप एडमिशन जीएल बजाज में ले सकते हैं। सो गाइस डायरेक्टली का क्या प्रोसेस होता है मैं उसके बारे में पहले आप लोगों को बता दूं कि डायरेक्टली अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो उसका प्रोसेस ये है कि आपको पहले कॉलेज विजिट करना होगा। आप कॉलेज जब विजिट करेंगे तो वहाँ पर आप जाएंगे एडमिशन सेल में। वहाँ पर जा कर के आप एडमिशन के रिगार्डिंग बात करेंगे तो वो आपको एक फॉर्म देंगे। वो फॉर्म जो होता है वो बेसिकली उसमें आपको अपना डिटेल्स फुलफ़िल करना होता है। डिटेल्स इन द सेंस कि आपके 10th में कौन कौन से सब्जेक्ट थे और 10th में कितने परसेंटेज मार्क्स आए थे, फिर दूसरा आपके 12th में कितने मार्क्स आए थे और कौन कौन से सब्जेक्ट थे आपके वो, फिर आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपके पर्सनल डिटेल्स, आधार कार्ड, और यही सब थोड़े बहुत डिटेल्स जो होते हैं आपको फिल करने होते हैं। आपका जो है वो इंटरव्यू जो है वो शेड्यूल हो जाता है। इंटरव्यू उसी दिन हो जाता है या फिर नेक्स्ट डे भी इंटरव्यू हो सकता है। तो इंटरव्यू जो होता है इतना टफ़ नहीं होता है, मतलब आप ऐसा मत सोचिए कि इंटरव्यू हो रहा है तो बहुत ज़्यादा ही टफ़ हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछेंगे। बेसिकली वो जो क्वेश्चन पूछते हैं वो आपके कोर्स से रिलेटेड पूछते हैं जो आपने कर लिया है 11th 12th में, और ग्रेजुएशन में जैसे अगर आप बीकॉम वगैरह से हैं तो उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन जो है वो मेनली पूछते हैं। मैंने वीडियो भी बनाया है उसके रिगार्डिंग कि क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मतलब वीडियो में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, लेकिन वो सारे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे क्योंकि इंटरव्यू इतना देर नहीं चलता है। इंटरव्यू जो है वो बहुत कम देर चलता है, तो इसका मतलब कितना ही पूछेंगे, 1-2 क्वेश्चन ही मोस्टली वो लोग पूछते हैं। उसके बाद बस जो है वो इंटरव्यू ख़त्म हो जाता है। तो इंटरव्यू बहुत ईजी होता है, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। सो गाइस फिर आपसे वो पूछते हैं कि आपको कौन से डोमेन में इंटरेस्ट है और कौन सा डोमेन आपको चाहिए। अगर आपको
अदर मतलब बिजनेस एनालिटिक्स के अलावा कोई अदर डोमेन चाहिए, जैसे फाइनेंस है, एचआर है और आपका मार्केटिंग है, ऑपरेशन है, अगर ये सब डोमेन चाहिए तो ठीक है। लेकिन अगर आपको बिजनेस एनालिटिक्स चाहिए तो उसका इसी मतलब जैसे ही आप एडमिशन लेंगे उसी टाइम पे आपको चूज करना पड़ता है और 50,000 पे करना पड़ता है। अगर आप डोमेन चुनते हैं तो वो आपको जो है वो सेकेंड ईयर में चूज करना रहता है, अभी आपको डिसाइड करना नहीं रहता है। तो ये एक चीज़ है कि बिजनेस एनालिटिक्स अगर आप ले रहे हैं तो ये चीज़ का आपको ध्यान देना होगा। बाकी अदर जो आप चूज करेंगे उसका सेकेंड ईयर से है तो उसके लिए उतना ज़्यादा वो नहीं। सो गाइस, इसके बाद जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जिसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखा दे रही हूँ, जो कि आप नोट कर ले। और ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको लेके जाने होंगे, मतलब इसमें ओरिजिनल कितने लेके जाने हैं और कितने आपको ओरिजिनल नहीं लेके जाने हैं, किसके कॉपीज लेके जाने, वो सारे स्क्रीन पे जो है वो मेंशन किया हुआ है। मैं बता देती हूँ, जैसे आपको जो है वो 10th 12th और ग्रेजुएशन के ओरिजिनल लेके जाने होंगे डॉक्यूमेंट, और साथ में 2 कॉपीज़ भी लेके जाने होंगे। फिर माइग्रेशन के जो हैं आपको ओरिजिनल लेके जाने होंगे और साथ में 2 कॉपीज उसके भी लेके जाने होंगे। फिर कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेके जाने होंगे, जिसके कि आपको 2 कॉपी लेके जाने होंगे, ओरिजिनल इसकी ज़रूरत नहीं है। डोमिसाइल है उसकी भी ओरिजिनल ज़रूरत नहीं है, आपको फ़ोटो कॉपी लेके जाने होंगे। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट जो होता है उसके भी 2 कॉपी लेके जाने होंगे, उसकी भी ओरिजिनल की ज़रूरत नहीं है। और फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपको मिलता है यूनिवर्सिटी से जब आपने ग्रेजुएशन किया होगा, तो वो आपको ओरिजिनल लेके नहीं जाने की ज़रूरत है। अगर आप ओरिजिनल है तो ओरिजिनल लेके जा सकते हैं, और इसका भी 2 फोटोकॉपी आपको लेके जाना होगा, ठीक है। उसके बाद इसके अलावा आपको 4 फोटोग्राफ लेके जाने होंगे अपने कॉलेज, मतलब कॉलेज को देना है तो स्कूल यूनिफॉर्म में होगा, कलरफुल होगा तो ज़्यादा बेटर है, वही लेके जाना। सो गाइज़, अगर आप ये सारे डॉक्यूमेंट जमा कर देंगे तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगे। अगर उस टाइम पे आप 50,000 पे नहीं कर पा रहे हैं किसी भी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से, तो आप जो है वहाँ पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं या अपना जो है वैलिड रीज़न दे सकते हैं कि मुझे 1-2 दिन चाहिए पे करने के लिए, तो वो लोग आपको अलाउ कर देंगे कि आप बाद में पेमेंट कर सकें। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, बस आपके पास एक वैलिड रीज़न होना चाहिए नहीं पे करने का, तो आपको टाइम देंगे। ऑल्सो कि अगर आपके पास कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अभी अवेलेबल नहीं है तो क्या आपको टाइम मिलेगा? तो हाँ, आपको टाइम मिलेगा, 1 से 2 मंथ जो है आपको टाइम मिलेगा यहाँ पर कि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो बाद में भी सबमिट कर सकते हैं। तो वो आप आराम से बाद में सबमिट कीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है उसका फ़ोटोकॉपी सबमिट कर दें, और जो नहीं सबमिट किए हैं उसके लिए आपको एक फॉर्म मिलता है जिसमें कि आपको फिल करना रहता है कि आपने कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट कर दिया और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जो है आपने सबमिट नहीं किया है। उसमें एक डिक्लेरेशन मतलब लिखा होता है जिसमें आप लिखते हैं कि हाँ, मैं इतने डेट को जो है वो सबमिट कर दूंगी, जो भी डिक्लेरेशन मतलब जो भी आपका जो फॉर्म है वो आप इस डेट को सबमिट कर देंगे। अगर आप इस डेट को सबमिट नहीं करते तो आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो वो इस चीज़ में मेंशन रहता है आपको, अब जिस डेट पे मेंशन किए रहता है कि इस डेट पे मैं ये डॉक्यूमेंट दूंगा, उस डेट पे आपको देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब 2 मंथ बाद हो या 3 मंथ बाद हो, आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। तो आपको इतना जो है वो टाइम मिलता है डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए। तो जो भी डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है वो सारा आपको लेकर के जाना है। तो गाइस, आगे का प्रोसेस ये है कि आपका जो है एक वेरिफिकेशन फॉर्म आता है। ये वेरिफिकेशन फॉर्म आपके ईमेल आईडी पे आता है। जो ईमेल आपने जो है जब आप फॉर्म फिल कर रहे थे स्टार्टिंग में, जो ईमेल आईडी आपने जो भी डाला होगा, मतलब वेरिफिकेशन जो है वो फॉर्म आएगा जिसमें कि आपका पूरा प्रॉपर डिटेल लिखा होगा कि आपको कौन से बिल्डिंग में जाना है, क्योंकि अगस्त में जाना रहता है। तो प्रॉपर आपका वो लिखा रहेगा कि आपको किस बिल्डिंग में जाना है, किस फैकल्टी के पास जाना है, कौन सा रूम नंबर है, ये सारा पूरा जो है वो आपका डिटेल जो है उसमें मेंशन रहेगा। और उसके बाद आपको फुल अमाउंट जो है वो पे करना होगा, जो कि मैंने बताया 1 लाख समथिंग, वो आपको फुल अमाउंट पे करना होगा। तो आपका जो है वो प्रॉपर एडमिशन हो जाए। फिर आप यहाँ पे लोन के रिगार्डिंग भी बात कर सकते हैं। मैं बता दूं कि लोन का प्रोसेस जो है वो बाद में शुरू होता है, स्टार्टिंग में आपको पेमेंट खुद से करना ही पड़ेगा। तो लोन का प्रोसेस बाद में शुरू होता है। जो भी बिहार DRCC के थ्रू लोन के थ्रू जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। उनके लिए मतलब कि आपको जो है पहले से प्रोसेस करवाना पड़ता है DRCC में जा कर के। उसके लिए मैंने एक वीडियो में अपने बताया था मैंने कि किस तरीके से आप जो है वो लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो लोन के लिए अप्लाई करने के लिए आपको जो है वो मई में जा कर के विजिट करना पड़ता है DRCC ऑफिस, जो कि बिहार में है। वहाँ पर आपको अपना डोमिसाइल जो है वो देना पड़ता है, जो कि आप कॉलेज से ही कलेक्ट करेंगे। तो कॉलेज में कहाँ पे मिलेगा? तो BTech बिल्डिंग है, वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। वहाँ पे आपको रजिस्ट्रार ऑफिस मिलेगा,
वहाँ पर जा कर के आपको फ़ी स्ट्रक्चर बोनाफाइड जो भी है वो सब के लिए अप्लाई करना होगा, वो आपको मिल जाएगा और उसके थ्रू आपको जो है वो DRCC में लोन मिल जाएगा। अब बात ये है कि DRCC से कितना लोन लें, तो आई विल सजेस्ट कि आप 4 लाख लोन लें, क्योंकि जो है वो पूरा फ़ीस अप्रॉक्स 4 लाख लग ही जाता है। जैसा मैंने आपको बताया कि फ़ीस जो है ऐसे तो 3 लाख है, लेकिन अगर हम लोग बात करें ड्रेस का, फिर आपका लैपटॉप जो कि बहुत मैंडेटरी होता है, लैपटॉप बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना लैपटॉप का आप क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए तो फिर आपको लैपटॉप भी लेना होगा, तो उसका चार्ज हो गया। फिर आपका एडमिशन का चार्ज तो मैंने बताया ही, फिर एडमिट कार्ड का चार्ज जो लगता है वो भी मैंने बताया, फिर आपका जो भी और अदर एक्सपेंसेस है वो सबको मिला के अप्रॉक्स 4 लाख लग जाता है। इसलिए 4 लाख का ही लोन लेना है। 4 लाख का लोन लीजिएगा तो आपका पूरा प्रॉपर जो है वो खर्चा इससे निकल। सो गाइस, ये रहा लोन का बात। अब मैं बात करती हूँ कि क्लासेस कब से स्टार्ट होती है। तो क्लासेस जो है वो सितंबर से स्टार्ट होती है। पिछले साल जो है वो क्लासेस कब से स्टार्ट हुई थी, तो 12 सितंबर से स्टार्ट हुई थी। मतलब प्रॉपर क्लास 12 सितंबर से स्टार्ट नहीं होती है, बट आपको जाना रहता है। उसके बाद एक इंडक्शन प्रोग्राम होता है, जिसमें कि आपको ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी इसको बोलते हैं, जिसमें कि आपको जो है वो कॉलेज के बारे में बताते हैं कि मतलब कॉलेज में जो है वो टीचर कैसी है, फैकल्टीज़ कैसी है, ये सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है। और आपको ये भी बताया जाता है कि क्रेडिट पॉइंट्स क्या है, मार्क्स क्राइटेरिया क्या है, कितने पे आप पास होंगे और कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, क्या क्या बेनिफिट्स है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो बताई जाती है। 2 से 4 दिन ये चलता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगे कि कितने मार्क्स लाने हैं पास होने के लिए, और क्या क्या क्राइटेरिया और कैसे कैसे मतलब जितना भी प्लानिंग है, आपके कौन से टीचर रहेंगे, कौन से फैकल्टी आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगी, ये सब कुछ बताया। ऑल्सो इसमें आपको बताया जाएगा कि आपका जो मतलब जो भी आपका अटेंडेंस क्राइटेरिया है वो क्या है, कितना % अटेंडेंस रहना चाहिए, कहाँ पे आप अटेंडेंस जो है वो देख सकते हैं। क्योंकि हमारा जो है एक वीमेडियल ऐप आता है, जिस पे आपको आपका अटेंडेंस शो होता है, आपका एवरीथिंग फुल डिटेल जो होता है आपका उस पर शो होता है। जैसे क्या क्या आपका फुल डिटेल्स हो गया, जैसे कि कह सकते हैं कि जैसे कि आपका मार्क्स उस पर शो होता है, फिर आपका जो अटेंडेंस है वो उस पर शो होता है, आपको जो असाइनमेंट मिलता है वो उस पर शो होता है, आपको असाइनमेंट अपलोड करना रहता है, फिर आपको कौन फैकल्टी पढ़ाएगी ये शो होता है, आपका शेड्यूल शो होता है कि इस दिन इस टीचर का क्लास है, इतने बजे से है, और मतलब सब कुछ जो है उस पर अपडेट होता है। तो इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से आपको डाउनलोड करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, और अगर कोई अदर ऐप होगी तो उसके बारे में भी बताया जाएगा। फिर लाइब्रेरी के बारे में भी डिटेल दिया जाएगा कि लाइब्रेरी में कैसे आपको बुक इशू करना है और कौन सा ऐप डाउनलोड करना है जिसके थ्रू आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते। तो ये जो इंडक्शन प्रोग्राम है वो इम्पॉर्टेंट होता है, तो आपको अटेंड करना चाहिए। मैं तो सजेस्ट करूँगी अटेंड करें, एंजॉय करें, बड़ा मज़ा आता है। ये दिन वापस नहीं आने वाले हैं, तो जो भी पल मिल रहे हैं रेस्ट्रिक्शन अपार्ट मज़े बहुत आएंगे, तो आप ज़रूर इसे देखें और एंजॉय। जो अदर स्टेट से आ रहे हैं उनको प्रॉब्लम जो बेसिकली फेस कर रहे हैं वो हॉस्टल और पीजी के रिगार्डिंग है। बहुत सारे कमेंट्स आए थे और बहुत सारे मुझे जो है वो पर्सनली मैसेज भी आया था इंस्टा वगैरह पे कि हॉस्टल और पीजी में से कौन सा बेटर है, कौन सा लेना चाहिए, या फिर जो MBA का है वो उसका अपना हॉस्टल है तो वो लेना चाहिए या पीजी लेना चाहिए। तो आई विल सजेस्ट कि देखो मैं बता देती हूँ कि जो MBA का जो आपका हॉस्टल है उसकी क्या मतलब क्या उसका पूरा फंक्शन है वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड जो है उसमें रहती है तो मैंने उससे डिटेल्स पूछा था। मैं खुद हॉस्टल में रहती हूँ, तो मेरा हॉस्टल जो है वो मतलब MBA वाला हॉस्टल नहीं है, मेरा अलग सा हॉस्टल है। तो जो वो जिस हॉस्टल में रहती है वो MBA का हॉस्टल है, तो उससे मैंने इन्फॉर्मेशन निकलवाई है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर। तो गाइज जो उसका रूम है वो AC रूम है, तो वहाँ पे AC रूम और नॉन AC दोनों मिलता है। तो उसका फ़ीस क्या है, तो अगर आप AC रूम लेते हैं तो 1,65,000 पड़ता है, और अगर आप नॉन AC लेते हैं, नॉन AC का क्या मतलब है कि कूलर आपको मिलेगा, ठीक है, कूलर मिलेगा, तो वो आपको मिलेगा 1,35,000 का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको जिम की फैसिलिटी, लॉन्ड्री की फैसिलिटी, लाइब्रेरी भी मिलेगी और फूड भी इसमें साथ में इंक्लूडेड है, और आपको स्पोर्ट्स भी मिलता है बाहर में खेलने कूदने के लिए, ये चीज़ है। अब बात करते हैं, क्योंकि बट दिस इज़ फॉर द सेफ्टी पर्पज़, सो रेस्ट्रिक्शन क्या है मैं वो बताऊंगी कि आपको अगर कहीं भी जाना है तो आपको पास बनवाना पड़ता है, ठीक है, पास बनवाना पड़ता है, और ये पास जो है आपको वार्डन से बनवाना पड़ता है, ठीक है। तो अगर जो है उसके
बाद अगर हम लोग बात करें कि वीकेंड पे भी अगर आपको बाहर जाना है तो 9 बजे से 6:30 बजे तक आपको अलाउड रहता है जाना। सेम प्रोसेस है, पास बनवाना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा, ये सब है आपके लिए अवेलेबल है। लॉन्ड्री है, लॉन्ड्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि टाइम नहीं मिलता है। एज मैनेजमेंट स्टूडेंट आपके पास उतना टाइम नहीं रहेगा कि आप कपड़े धो सके, तो यहाँ पे लॉन्ड्री फैसिलिटी है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। प्लस खाना भी इंक्लूडेड है, तो कॉस्ट जो है वो ठीक है। 10 मंथ के लिए आपको जो है ये कॉस्ट लगेगा। नाउ गाइस, यहाँ पे पीजी भी अवेलेबल है। 10 मिनट के रास्ते पे यहाँ पे अल्फ़ा है, बीटा है, गामा है। नाम थोड़ा सा वियर्ड लग रहा होगा, बट आप यहाँ आएंगे तो आप जान जाएंगे कि अल्फ़ा क्या है, बीटा क्या है, गामा क्या है। तो ये सब जगह आपको पीजी अवेलेबल मिलेंगे। पीजी का कॉस्ट वही 9 लाख 9,000 से 10,000 मंथली जो है आपका लग जाएगा। और यहाँ की भी मतलब आपको लॉन्ड्री फैसिलिटी इसमें भी मिलती है। और थोड़ा सा मतलब ये है कि पीजी में आपको बस छोटा सा रहता है, पीजी उतना बड़ा नहीं रहता ज़्यादा। आपका जितना बड़ा हॉस्टल रहता है उतना बड़ा बस नहीं रहता, बस यही फ़र्क है। खाना बहुत अच्छा रहता है पीजी का। मेरी एक फ्रेंड जो है वो पीजी का खाना लाती है, तो पीजी का खाना काफ़ी अच्छा। सो गाइस, आप पीजी भी प्रेफर कर सकते हैं कि पीजी भी एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। आप यहाँ पर आएँ तो सारा पीजी जो है वो विजिट कर सकते हैं, अल्फ़ा में भी और नॉलेज पार्क 3 में भी आपका जो है बहुत सारा पीजी और इवन हॉस्टल भी है। और हॉस्टल भी आप विजिट कर सकते हैं। पैंथरा के साइड जो है वहाँ पे बहुत सारा हॉस्टल अवेलेबल है, तो आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। और अपने कंफर्टेबल के हिसाब से जो है आप हॉस्टल या पीजी दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें अटेंडेंस क्राइटेरिया का, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन MBA। इफ़ वी टॉक अबाउट दी अटेंडेंस क्राइटेरिया, सो अटेंडेंस जो है वो 75% मैंडेटरी होती है, जो कि आपको फुलफ़िल करनी होगी, नहीं तो एग्ज़ाम देने नहीं मिलता है। बट अगर मतलब कुछ बच्चे होते हैं, महान बच्चे, जिनका जो अटेंडेंस है वो थोड़ा सा कम होता है, मतलब 60% या 50% भी होता है, तो वो जो है वो एग्ज़ाम दे लेते हैं। क्यों दे लेते हैं? क्योंकि आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप हेल्थ इशू जो है उसका आप जो है वो बनवा करके दे सकते हैं कि आपको कोई हेल्थ इशू है। अगर जेन्युइन भी हेल्थ इशू है तो उसका आपका जो डॉक्टर का रिसिप्ट होता है वो आप दिखा सकते हैं, तो उससे आपको एग्ज़ाम देने दिया जाता है। तो ये एक है। और लेकिन ये है कि अगर 75% आपका अटेंडेंस रहता है तो इससे आपको प्लेसमेंट के टाइप बहुत बेनिफिट मिलती है। कैसे? तो मेनली जो बहुत सारी कंपनीज आती है वो ज़्यादा जो है वो प्रायोरिटी देती है वैसे बच्चों को जिसका अटेंडेंस जो है वो 75% होता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि कंपनी चाहती है कि वैसे बच्चे को ही ले जो रेगुलर होता है, ठीक है, क्योंकि कंपनी में भी तो रेगुलर आना रहेगा। आप जब कॉलेज में ही रेगुलर नहीं आते तो आप कंपनी में कैसे रेगुलर आएंगे? तो ये सोच करके जो है वो कंपनी ये चीज़ को देखती है कि हाँ, अटेंडेंस किसका जो है वो 75% अबव है, तो वैसे बच्चे को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। तो ये वन ऑफ द रीज़न है कि कॉलेज जो है वो 75% अटेंडेंस रखता है। अगर हम लोग टाइम की बात करें कि MBA का क्या टाइम है, तो 9 to 5 जो है आपको आना पड़ेगा। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जो है वो क्लासेस रहती है। और क्लासेस जो है वो मंडे टू सैटरडे रहती है। सैटरडे को हाफ डे क्लासेस रहती है। और मैं बता दूं कि सैटरडे को जो है आप आ भी सकते, नहीं भी आ सकते, वैसा कोई मैंडेटरी नहीं होता है आना। 8 आवर की क्लास रहती है और आपको करनी ही है क्लास, क्योंकि ये ज़रूरी है 75% अटेंडेंस। जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो स्कूल की तरह ही है प्रॉपर, मतलब आपको पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा। मतलब ये वन ऑफ अच्छी बात भी है कि जिससे आपका डिसिप्लिन मेंटेन रहता है, तो आप जो है वो ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान दे पाएंगे और सिर्फ प्रॉपर पढ़ाई कर सकते हो। फुल डिसिप्लिन है। प्रॉपर ड्रेस में आना। ड्रेस का मैं बात करूँ तो ड्रेस के लिए बहुत ज़्यादा जो है रेस्ट्रिक्ट। ग्रूमिंग और डिसिप्लिन के लिए मैनेजमेंट ये जो कॉलेज है वो जाना जाता है, आपको पता होगा। तो अगर आपका एक टाई भी मिसिंग है तो आपको टोका रुका जाता है टीचर के थ्रू। अभी तो आपको अलाउ ही नहीं किया जाएगा। अगर आप प्रॉपर ड्रेस में नहीं है तो आपको बिल्डिंग से बाहर कर दिया जाएगा। टीचर खड़े रहते हैं, आपको देखते हैं कि आप प्रॉपर ड्रेस में है कि नहीं है, तभी आपको एंट्री जो है वो मिलती है। ये आपको सिखाते हैं कि मैनेजमेंट में जो है वो कैसे एकदम ग्रूम रहा जाता है और किस तरीके से प्रॉपर ड्रेस रहा जाता है, क्योंकि ये ड्रेस वगैरह बहुत मैटर करती है। वॉच बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉच भी पहन के आना रहता है। उसके बाद आपका शूज़ वगैरह जो होता है वो फॉर्मल होना चाहिए, उस पर भी लोग देखते हैं। अगर नहीं होता है तो आप टीचर से डांट सुनते हैं। जैसा मैंने बताया था कि लैपटॉप जो है वो बहुत मैंडेटरी है। बिना लैपटॉप का आपको क्लास नहीं करने देते हैं। बेसिकली उस क्लासेस में जैसे कि बिजनेस एनालिटिक्स का क्लास हो गया या आपका जो भी पाइथन का क्लास हो गया, पावर BI ये सब का क्लास हो गया, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो लैपटॉप जो है वो मैंडेटरी होता है। तो लैपटॉप आपको ख़रीदनी पड़ेगी, शुरू में ही ख़रीद ले तो ज़्यादा बेटर है।
अब गाइस एग्ज़ाम लेवल की बात करें तो एग्ज़ाम कैसा रहता है, तो गाइस ये AKTU से एफिलिएटेड है, तो एग्ज़ाम जो होता है वो बहुत इजी होता है। अगर किसी बच्चे ने थोड़े बहुत भी पढ़ाई किए होंगे तो वो ये एग्ज़ाम सॉल्व कर सकता है, क्योंकि जैसे कि यहाँ जो पेपर आते हैं AKTU के थ्रू आते हैं तो पेपर बहुत ईजी होते हैं, बहुत ईजी। मतलब कि मेरी फ्रेंड ने एग्ज़ाम दिया था तो उसने बताया, मतलब मैंने क्वेश्चन पेपर देखा, क्योंकि मैं PGDM कर रही हूँ और मेरा भी फाइनेंस है, उसका भी फाइनेंस है, लेकिन उसका MBA है और मेरा PGDM है। तो PGDM में कॉलेज के जो टीचर होते हैं वो पेपर सेट करते हैं, और MBA में जो होता है वो AKTU के थ्रू पेपर सेट होकर के आता है। तो मैंने क्वेश्चन कंपेयर किया था, तो वो क्वेश्चन जो मेरा था वो ज़्यादा टफ था, और AKTU के थ्रू जो क्वेश्चन आया था MBA का वो बहुत ईजी था। तो आप अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो आप सारा क्वेश्चन जो है वो ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। मतलब उसका लेवल, मेरा अगर बात करूं अदर कॉलेजेस का, तो उसका लेवल यहाँ रहता है और AKTU का लेवल यहाँ रहता है। मतलब आप ईजिली जो है वो चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। और सेंटर की बात करूँ तो सेंटर आसपास ही देता है। जैसे इस बार जो है बच्चों का गलगोटिया कॉलेज में जो है वो, मोस्टली गलगोटिया कॉलेज में जो है वो सेंटर मिला था, तो आप जा कर के वहाँ पे एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो गाइस इंटर्नशिप की बात करें तो MBA का इंटर्नशिप जो है वो जून से स्टार्ट होता है, तो उसके लिए भी बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनी जाती है, बहुत अच्छी अच्छी कंपनी जाती है और आपको अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवाए जाते हैं, इंटरव्यू के थ्रू आपका सिलेक्शन होता है और आपको 2 से 3 महीने का जो है इंटर्नशिप करवाया जाता है, जिसमें कि आपको सीखने का मौका मिलता है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है कि एक्चुअली जो है आपको काम करना क्या है। पढ़ाई से हटकर जो होता है ऑफिस का काम अलग होता है, तो इंटर्नशिप में आपको वो सीखने को मिलता है जो रियल में आपको जो है बाद में PGDM या MBA वॉट एवर यू आर डूइंग, उसके बाद में जो आपको काम करना है वो आपको सीखने को। गाइस अपार्ट फ्रॉम दिस, ये कॉलेज जो है आपकी प्लेसमेंट की बहुत अच्छे से तैयारी करवाता है। मैं सच बता रही हूँ, प्लेसमेंट के लिए जो है GL बजाज बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। सबसे पहले तो ये आपके कम्युनिकेशन पे बहुत ध्यान देते हैं कि आपका इंग्लिश कैसा है, वो कैब कैसा है। अगर आपका इंग्लिश अच्छा नहीं होता है, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हैं, जिसके लिए ये लोग बाहर से जो है वो फैकल्टी को बुलाते हैं, जो कि आपका मॉक इंटरव्यू लेते हैं 1 से 2 बार, जिसमें कि डिसाइड होता है कि आपका कम्युनिकेशन कैसा है। उस बेसिस पे आपका कम्युनिकेशन क्लास रखवाया जाता है। फिर कम्युनिकेशन क्लास में आपको सिखाया जाता है कि आपको कैसे बोलना है। फिर आपको बहुत सारा मतलब गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है टीचर के थ्रू कि आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है और डेली कैसे वो कैब को ठीक। तो अगर आप बिहार से होंगे तो थोड़ा सा आपके जो आवाज़ में ना कुछ प्रॉब्लम इश्यूज़ वगैरह होते हैं। जैसे मैं बिहार से हूँ तो मेरा जो है वो टोन बिहारी है, तो मेरे में भी कुछ इश्यूज़ हैं। तो मुझे टीचर ने बताया कि मुझे क्या ठीक करना है कि मेरा कम्युनिकेशन जो है वो बेटर हो। तो यहाँ पे ये फ़ायदा मुझे खुद पर्सनली बहुत अच्छा लगा कि लोग जो है वो गाइड करते हैं, तो जिससे कि मेरा इम्प्रूवमेंट खुद का होता है। प्लस GD राउंड की भी बहुत अच्छी तैयारी होती है। मतलब GD राउंड के लिए टीचर बहुत बार GD लेते हैं, हर सब्जेक्ट का GD आपको वहीं पर टॉपिक दिया जाता है और आपको जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक पर GD करवाया जाता है। सो गाइस मैं बात करूँ GD राउंड, जैसे कि क्या होता है कि आपको ये इंटरव्यू जो रियल इंटरव्यू होता है उसमें तो आपको एट दैट टाइम आपको जो है वो टॉपिक देता है। तो GL बजाज में क्या होता है कि आपको वो जितने भी टॉपिक दिए जाते हैं रियल इंटरव्यू में, पिछले साल दिए गए थे, वो सारे ये लोग जो हैं वो निकाल लेते हैं इन्फॉर्मेशन। फिर वो टॉपिक हर वीक हम लोग को दिया जाता है और उस टॉपिक मतलब पहले ही दे देते हैं ताकि बच्चे जो है पढ़ के आएँ, और फिर उस टॉपिक पे GD होती है। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो होता है प्रैक्टिस हो जाता है। अब नेक्स्ट जो इंटरव्यू नेक्स्ट ईयर होने वाला है उसमें हम लोग के पास जो होता है कंटेंट हो जाता है कि हम लोग क्या बोलें। तो ये एक काइंड का बेनिफिट हो गया हमारे लिए कि हाँ प्लेसमेंट में हमारा बहुत बेनिफिट होगा। फिर वो लोग हमको बताते हैं कि ग्रूमिंग कैसे रहना है, इंटरव्यू के टाइम आपको कैसे बैठना है कि आपका पर्सनालिटी जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो GL बजाज में आपको बताया जाता है। मॉक इंटरव्यूज एंड ऑल के थ्रू हमें ये सारी डिटेल्स पता चलती है। सो नाउ गाइस वी विल टॉक अबाउट दी क्या एवरेज प्लेसमेंट है। तो गाइस एवरेज प्लेसमेंट की मैं बात करूं तो सबसे पहले जो अभी हाईएस्ट प्लेसमेंट गया है MBA में वो गया है 12 लाख का, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें एवरेज प्लेसमेंट का तो वो आपका 5 to 6 लाख या 7 लाख अप्रॉक्स जो है वो जाती है। उसके बाद मैं बात करूँ कौन कौन सी कंपनी जाती है, तो कंपनीज MBA में बहुत अच्छी आती है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जैसे आपको HDFC, SCL हो गया, डाबर हो गया, उसके बाद ब्लिंकिट हो गया, एस्ट्रोटॉक हो गया, फिजिक्स वाला, ये सारी अच्छी कंपनी जो होती है ना वो सारी विजिट करती है। फिर अमेजॉन हो गया,
फिर आपका जितना भी मतलब अच्छी अच्छी कंपनी होती है वो सब विजिट करती है, तो अपॉर्चुनिटी जो है आपको पूरी मिलती है। गाइस मैं बताती हूँ कि जैसे कैसे पार्टिकुलर डोमेन में कितनी कंपनीज आती है एमबीए में। तो अगर मैं बात करूँ कि जैसे मैंने यहाँ पर नोट किया है कि किस किस कंपनी की पिछले साल कितनी मतलब किस किस डोमेन की कितनी कंपनीज आई थी, मैंने यहाँ पे नोट किया है। जैसे कि आपको फाइनेंस की बात करूँ तो 25+ कंपनीज आई थी, ऑपरेशन की बात करूँ तो 30+ कंपनीज आई थी, फिर बिजनेस एनालिटिक्स की 10+ कंपनीज आई थी, और एचआर की 35+ कंपनीज आई थी, और मार्केटिंग की सबसे ज़्यादा आई थी। गाइस मैंने बताया कि मार्केटिंग की यहाँ पे बहुत अच्छी प्लेसमेंट लगती है, तो 160+ जो है मार्केटिंग की यहाँ पे कंपनीज आई थी, मतलब कि सबसे ज़्यादा। तो अगर आपको मार्केटिंग लेना है, मार्केटिंग आपका चॉइस है, तो आई विल सजेस्ट कि जीएल बजाज आपके लिए बेस्ट है। यहाँ पे आपका प्लेसमेंट मार्केटिंग में 100% है कि आपका लग जाएगा, उसकी गारंटी है, उसमें कुछ भी सोचना नहीं है। कंपनीज भी आती है, सोचो इतनी कंपनीज आ रही है, एक कंपनीज कितने बच्चों को लेके जाती है, तो आपका मार्केटिंग में होना मतलब ठीक है। फाइनेंस में भी बहुत अच्छी अच्छी कंपनी जाती है, तो फाइनेंस भी अच्छी है आपके लिए अगर आप लेते हो तो। सो गाइस मैंने बेसिकली यहाँ पे सब कुछ कवर कर दिया है, जितने भी आपके क्वेरीज़ थे मैंने सबको मिला करके ये वीडियो बनाया है, जिसमें कि आपको ओवरऑल सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। मतलब अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हैं एमबीए में, तो ये आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ का क्या रूल्स रेगुलेशन, क्या ड्रेस है, और क्या फ़ी स्ट्रक्चर है, क्या ज़रूरी है। आई रियली विश मतलब कि ये वीडियो मेरे टाइम पे भी अवेलेबल होता है 1 साल पहले, तो मुझे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि मुझे बहुत सारी डिटेल्स नहीं पता थे एडमिशन लेने से पहले, जो कि मुझे बाद में पता चले। तो अगर मुझे पहले पता होता तो मुझे इतना दिक्कत नहीं होता। ऑल्सो मैं एक चीज़ और टिप्स देना चाहूँगी ड्रेस के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे अगर ड्रेस की बात करूँ तो अगर ड्रेस आप कॉलेज से लेते हैं तो आपको 8,000 अप्रॉक्स लग जाता है, लेकिन वही ड्रेस अगर आप जगत फार्म से लेते हैं तो आपको 7,000 अप्रॉक्स लगता है। मतलब कि तो ड्रेस आपको 4,000 का पड़ जाएगा, मतलब पूरा आधा, समझ लो ना, आधा पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जो है वो ड्रेस मार्केट से ही लेना चाहिए। लेकिन हाँ, जैसे किसी को अगर घूमना वगैरह पसंद नहीं है तो वो डायरेक्ट कॉलेज से भी ले सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको पैसे की थोड़ी भी प्रॉब्लम है तो आप जो है वो मार्केट से ले सकते हैं। अब आप बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि जगत फार्म में क्या बात कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग ग्रेटर नोएडा में नहीं रहते हैं। तो जब आप ग्रेटर नोएडा में आएंगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे एक ही मार्केट है, डैट इज़ जगत फार्म, जो कि कॉलेज के बहुत पास है। आप ऑटो में किसी से भी बोलिएगा कि जगत फार्म छोड़ दो, तो वो आपको जगत फार्म तक छोड़ देगा। वहाँ जा कर के आप जो है वो ड्रेस वगैरह ले सकते हैं। थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा आपको, तो फ्रेंड लोग के साथ आप थोड़ा जाइए, एक्सप्लोर कीजिए, देखिए वहाँ पे बहुत सस्ता मिलता है सब कुछ, बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव। तो वहाँ से आप सामान ले सकते हैं जो भी आपको रिक्वायर। जब मैं हॉस्टल में शिफ्ट कर रही थी तो मैं अपने भैया के साथ गई थी जगत फार्म ही, क्योंकि मुझे बहुत सारा चीज़ लेना था। जैसे मग हो जाता है, फिर आपको ब्रश लेने रहते हैं, फिर कॉपीज़ लेने रहते हैं। तो मैं कहाँ जाती, बस एक ही था ही वहाँ पे, तो मैं जगत फार्म गई थी, सब कुछ वहीं से लिया था और बहुत ही कम कॉस्ट में मैंने सब कुछ ले लिया। वहाँ पे खाने पीने के लिए भी बहुत ही मतलब सब कुछ मिलता है, मोमोज हो गया, जूस हो गया, और एक राजा ढाबा भी है प्लस पॉइंट, वहाँ पे खाना अच्छा मिल जाता है, बहुत ही कम कॉस्ट में मिल जाता है। तो मुझे अच्छा लगा था, घर जैसा ही खाना मिलता है, मतलब घर जैसा एग्जैक्टली तो नहीं मिलेगा, बट हाँ घर जैसा खाना मिल जाता है वहाँ। और वहाँ पे आपका फ़ोटोकॉपी वगैरह भी हो जाता है, ठीक है। तो ये सारा जो इशू है वो आपका जगत फार्म में सॉल्व हो जाएगा। फिर फर्दर मैंने सारी डिटेल्स इस वीडियो में बना दी है, होपफुली आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स से रिगार्डिंग जो भी मुझे क्वेरीज या मैसेज आ रहे थे, होपफुली ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आपका वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मैंने पूरा डिटेल्स में बता दिया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और ऑल्सो अगर कोई भी क्वेरीज और कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप फिर से कमेंट्स कर सकते हैं और मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, और इवन कमेंट सेक्शंस में मैं ज़्यादातर सबका रिप्लाई कर ही देती हूँ। एंड ऑल्सो कि मेरा नेक्स्ट वीडियो जो है वो पीजीडीएम पे आने वाला है, क्योंकि मैं खुद पीजीडीएम कर रही हूँ, तो मैंने सोचा है कि उस पर भी एक वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि बहुत सारे मुझे क्वेरीज आ रहे थे कि एक पीजीडीएम पे भी वीडियो बनाइए, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगी कि उसमें एडमिशन कैसे होता है,
मैंने पीजीडीएम में काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लिया था, तो मैं उसके रिगार्डिंग भी वीडियो बनाऊँ। तो उसमें डायरेक्ट एडमिशन कैसे लेते हैं ये भी बताऊंगी, और मतलब फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, सारे डिटेल्स जो मैंने एमबीए के बताए हैं वो सारे मैं इसके बताऊंगी। आप लोग ये सोच सकते हैं कि मैं एमबीए की स्टूडेंट नहीं हूँ, फिर भी एमबीए का इतना डिटेल मुझे कैसे है। तो गाइस, आई हैव फ्रेंड जो कि एमबीए में है, तो मैं सारी डिटेल्स उनसे ले लेती हूँ, और मैं हेल्प करना चाहती हूँ जो भी बच्चे जिन्हें नहीं पता है एमबीए के बारे में, तो उसको मैं सारा डिटेल्स देना चाहती हूँ ताकि उन्हें हेल्प मिले थोड़ा भी। क्योंकि मेरे टाइम पे जब मुझे पीजीडीएम में एडमिशन लेना था, तो ऐसा कोई वीडियो जो है यूट्यूब वगैरह पे अवेलेबल नहीं था, तो बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत हुई थी। मतलब सब चीज़ के बारे में मुझे पूछना पड़ता था किसी न किसी से, और बहुत चीज़ के बारे में नहीं पता था। जैसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो बहुत ज़्यादा इशू हुआ था। वहाँ पे जाने के बाद कुछ डॉक्यूमेंट मिस हो गए थे, मैं नहीं लेकर के गई थी, तो वो एक इशू क्रिएट हुआ था। और बहुत ही ज़्यादा जैसे हॉस्टल पीजी ये सब के बारे में नहीं पता रहता है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो ही जाती है। तो इस वीडियो से हो सकता है कि थोड़ा बहुत आप लोग को हेल्प ज़रूर हो। अगर गाइस आपको हेल्प होता है थोड़ा बहुत भी, तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और देखते रहें मेरा यूट्यूब वीडियो। आप ही लोग के लिए रहता है, आप ही लोग के इन्फॉर्मेशन के लिए रहता है, और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको फ्यूचर में ज़रूर हेल्प होगा। और मैं ऑल्सो जो है वो फर्दर आप लोग के ही क्वेरी पे वीडियो बनाती रहूँगी। तो गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग।